हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर हमने बिहार बोर्ड का सवाल लेके आ चुके हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। 7.1 का सवाल नंबर 5 है जो कि हम बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर यहाँ है 6 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बना बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि आपने उत्तर भी बताइए तथा आपने उत्तर भी दीजिए। यहाँ सवाल दे दिया, बोर्ड में सवाल दिया क्या, कुछ यहाँ निर्देशांक दिया हुआ। ठीक, इसमें बोला क्या, ये निर्देशांक देखकर बताइए ये कैसा चतुर्भुज है, उसके बारे में बताइए। और फिर बोला कि चतुर्भुज के बारे में बताइए और इसका जांच भी कीजिए। ठीक, तो हम सवाल पहले 1 नंबर इसका सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 बोला है कि 1, -2 है, फिर क्या बोला है 1, 0 है, फिर बोला है क्या 1, 2 है, फिर बोला क्या -3, 0 है। तो इसको देखेंगे, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक, चलो बनाते हैं चतुर्भुज। यहाँ देखते हैं ये किस टाइप का है। चलो जैसा भी हो, अभी फिलहाल क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक, और इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी। ये हमने लिख दिया। यहाँ पे 4 गो इसका निर्देशांक दिया हुआ है। फिर से क्या ए का लिखेंगे कितना है, इसको लिखेंगे -1 कोमा में -2, और इसका लिखेंगे कितना 1 कोमा में 0, और इसका लिखेंगे कितना -1 कोमा में 2, और इसका लिखेंगे कितना -3 कोमा में 0। ये हमने लिख दिया। अब इसको हमने सवाल बना लिया। और आप जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो उसमें क्या होता है, विकर्ण होता है। तो इसका विकर्ण भी खींच लेते हैं। ये क्या हो गया मेरा, ये विकर्ण हो गया, ये भी विकर्ण भी खींच लिए। अब इसी के आधार पर यहाँ सवाल बनाएंगे। चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी की शीर्ष। लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष। क्या शीर्ष, इसमें शीर्ष दिया हुआ ए बी। देखो पहले क्या है, ए का बराबर कितना -1 कोमा -2, उसके बाद बी बराबर दिया हुआ कितना 1, 0, उसके बाद सी बराबर दिया हुआ कितना -1, 2, फिर उसके बाद दिया है क्या डी बराबर में कितना दिया -3, में 0। ये दिया हुआ। तो पहले यहाँ देखते हैं, ये ए बी है, पहले इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बीसी की करेंगे, फिर क्या करेंगे एसी की करेंगे। तो बारी बारी से हम यहाँ लिख रहे हैं। लिखेंगे अब लिखेंगे क्या लिखेंगे बिंदु ए बी की बीच की दूरी। क्या लिखेंगे बिंदु ए बी की बीच की दूरी। यहाँ लिखेंगे बिंदु ए बी की बीच की दूरी। तो आप जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, इसका दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये क्या हो गया मेरा x2, और ये क्या हो गया y2 हो गया। तो वही लिखेंगे यहाँ पे, देखो रूट अंडर, देखो x1 का मेरा x2 का वैल्यू मेरा कितना है 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना -2 का होल स्क्वायर। लिख दिए। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, बराबर में इसका कितना हो जाएगा 2 + 4 इसका होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 4 + में 4 बराबर कितना हो गया मेरा √8 हो गया। अब √8 किसका वर्गमूल है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, तो मेरा कितना हो गया 2√2 हो गया ये मेरा। ठीक, अब इसको हो गया। अब निकालेंगे क्या हो गया ए बी की बीच की दूरी हो गया। अब लिखेंगे क्या बी सी, क्या लिखेंगे बी सी की बीच की दूरी। क्या लिखेंगे बी सी की बीच की दूरी। अब लिखेंगे बी सी की बीच की दूरी। तो इसका भी दूरी सूत्र लिखाएंगे। क्या लगाएंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ इसमें आप चलेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा
ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो इसका देखो x2, इसका x2 कितना है -1, -1। उसके बाद x2 के बाद क्या x1, x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर आप प्लस में y2, y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना मेरा आ जाएगा √8 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब बीसी हो गया। अब बीसी की बात देखते हैं। अब बीसी हो गया, आप क्या लिखेंगे सीडी, क्या लिखेंगे सीडी की बीच की दूरी। अब ये मेरा हो जाएगा कितना x2, ये मेरा क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1 और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे CD की बीच की दूरी, यहाँ लिखेंगे CD की बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं, क्या लिखेंगे दूरी सूत्र बार बार क्या लिखेंगे, अब हमेशा डायरेक्ट सवाल पे जाते हैं। क्या होता है x2 माइनस में x1, चलो एक बार लिख देते हैं x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर आप प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखो x2, यहाँ x2 का वैल्यू मेरा कितना है -3 और उसके बाद माइनस, और x1 का वैल्यू कितना है -1 का होल स्क्वायर आप प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना है 2, y2 का वैल्यू मेरा कितना है x1 y2 का मेरा वैल्यू है कितना 0 और माइनस y2 का y1 का वैल्यू कितना है मेरा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, इसमें देखो -3 और माइनस +1 का होल स्क्वायर और प्लस में -2 का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरा -2 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 4, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा। तो √8 यहाँ कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ जगह कम होने के कारण हम थोड़ा इधर बना रहे हैं। अब इसी को लिखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ ये हो जाएगा। अब बीसी हो गया, अब मैं यहाँ क्या निकालेंगे एडी, क्या निकालेंगे अब लिखेंगे एडी की बीच की दूरी, क्या निकालेंगे एडी की बीच की दूरी। तो यहाँ दूरी सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या होता है दूरी सूत्र x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ बोर्ड में ध्यान दें, हम थोड़ा इधर क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, ठीक। इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या रूट अंडर। अब इसको मानेंगे क्या x1 मानेंगे, ऐसे भी चल सकता है। देखो x1 इसको मान लो कितना y2 x2 का वैल्यू कितना -3 और माइनस में कितना है -1 का होल स्क्वायर और प्लस में देखो y2 का वैल्यू मेरा कितना है 0 और माइनस में कितना है 2, एगो माइनस यहाँ एगो माइनस में क्या है 2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में लिखेंगे रूट अंडर कितना हो जाएगा -3 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे रूट अंडर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ मेरा हो जाएगा कितना 2 गुना 4 और प्लस में 4। तो ये 4 कितना हो जाएगा मेरा रूट में कितना आ गया 8 और √8 जो है कितना हो 2√2 हो गया ये। और उसके बाद देखो हमने ए बी यहाँ क्या हमने लिखा दिया, ए बी की बीच की दूरी निकाल दिया, बी सी की बीच की निकाल दिया, सी डी की बीच की निकाल दिया, ए डी की भी निकाल दिया। अब बच गया क्या इसका चारों भुजा निकल गया। अब बचा क्या इसका विकर्ण निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्या लिखेंगे ए सी, क्या लिखेंगे ए सी की बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे रूट अंडर।
अब देखो ये मेरा क्या हो गया x1 y1, ये क्या गया x2 y2 हो गया। तो इसको यहाँ देखो x2 का वैल्यू मेरा कितना है -1, और माइनस में यहाँ कितना है -3 को अलग से -1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना है 2, और माइनस में कितना है -2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में यहाँ लिखेंगे कितना -1 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको ऐसे लिख पाते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया खत्म हो गया, मैंने मतलब कि 0 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया यहाँ 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा कितना हो गया 0 और प्लस में 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर कितना हो जाएगा मेरा 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 16, ये हो गया मेरा 16। अब आप जानते हैं कि रूट 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का होता है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 4, ये हो गया। अब मेरा AC निकल गया विकर्ण, पहला विकर्ण निकल गया, अब दूसरा विकर्ण निकल, क्या लिखेंगे BD। अब लिखेंगे बिंदु, लिखेंगे BD की बीच की दूरी, इसको भी दूरी सूत्र लिखेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी देखते हैं आप, अब ये मेरा क्या हो गया x1 हो गया, ये क्या हो गया x2 y2 हो गया। इसको अब यहाँ देख पा रहे कितना हो गया x2 का वैल्यू मेरा कितना है -3, और माइनस में कितना है 1 का होल स्क्वायर, आप प्लस में यहाँ देखो y2 का वैल्यू मेरा कितना है 0, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 का होल स्क्वायर, ये मेरा कितना हो गया 4 चौके 16 प्लस 0 कितना हो गया रूट 16 हो गया। अब यहाँ रूट 16 जो हुआ आप जानते हैं रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो इसको यहाँ लिखेंगे कितना हो गया 4। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका देखो पूरा मैंने सवाल बना दिया। अब इसका एबी भी बना दिए, बीसी भी बना दिए, सीडी भी निकाल दिए, एडी भी निकाल दिए, इसका विकर्ण दो था जो एसी और बीडी, ये भी हमने क्या किया निकाल दिया। अब देख पा रहे जिसका चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो तो वो कैसा वर्ग होता, कैसा होता है वो चतुर्भुज वर्ग का होता है, क्योंकि वर्ग का आप डिफिनेशन जानते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर में बी सी और बराबर में सी डी और बराबर में ए डी, सब क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे फिर देखो विकर्ण इसका कितना है डी डी बराबर में क्या है ए सी विकर्ण क्या है ए सी और बराबर में डी डी है। तो क्या लिखेंगे आता है यह एक वर्ग है, क्या आता है यह एक वर्ग है। तो हमने सवाल नंबर 1 बता दिया। अब इसका सवाल नंबर 2 भी है, थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लेते फिर उसके बाद सवाल यहाँ दिया हुआ है, ये है सवाल नंबर 2। ये मेरा सवाल नंबर 1 क्या हो गया था बन चुका था। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर सवाल यहाँ है। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए दिया है, क्या दिया है देखेंगे चतुर्भुज। चलो एक चतुर्भुज पहले बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा क्या बना लिया चतुर्भुज बना लिया। चलो अब ये मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं S मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं ABCD PQR जो भी मान सकते हैं। पहले ABCD माना, क्या मान ले PQR माना। इसका निर्देशांक यहाँ दिया हुआ -3,5 दिया हुआ, इसका दिया हुआ 3,1 दिया हुआ, और इसका दिया हुआ कितना 0,3 दिया हुआ, और इसका कितना दिया हुआ -1,4 दिया हुआ। ठीक, और इसमें भी विकर्ण होता है, दो क्या होता है इसमें भी विकर्ण होता है। चाहे कोई भी चतुर्भुज हो उसमें क्या होता है विकर्ण होता है। तो हमने फिलहाल ऐसा बना चुके हैं चतुर्भुज। अब इसको बनाने के बाद पता चलेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए का शीर्ष दिया हुआ, कितना ए का शीर्ष दिया हुआ
-3, 5 दिया है, और कॉमा बी का भी शीर्ष दिया है कितना है 3, 1 दिया है, 3, 1 दिया है एक। उसके बाद देखो बी के बाद क्या है, सी का भी शीर्ष दिया है कितना है 0, 3 दिया है। उसके बाद तथा, और उसके बाद डी का भी दिया कितना है -1, -4 दिया हुआ। ठीक, ये दिया हुआ। अब हमको निकलना है, देखो लिखेंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, बिंदु ए, ए बी नहीं, यहाँ पी क्यू आर से लेंगे, क्योंकि हमने पी क्यू आर माना है, तो यहाँ क्या मानेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। जो हमने वहां माना था वही यहाँ भी मानना पड़ेगा। ठीक, लिखेंगे अब बिंदु पी क्यू की दूरी, लिखेंगे बिंदु पी क्यू की बीच की दूरी। तो आप जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर में क्या होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये इनका सूत्र होता है। तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे क्या x1, और इसको क्या मानेंगे y1, और इसको क्या मानेंगे x2, और इसको क्या मानेंगे y2 मानेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो x2 का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया x2 का वैल्यू 3, माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया -3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू कितना दिया 1, माइनस इसका वैल्यू कितना दिया x1 का 5 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कितना है 3 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, आप प्लस में ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, पहले देखो 3 3 6 होता है, 6 का होल स्क्वायर, आप प्लस में कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख पाते हैं, एक लाइन और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 6 के 36, आप प्लस में 4 चौके 16, ये मेरा 16 हो गया। अब इसको 36 और 16 दोनों को मिला के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 1 5, ये मेरा कितना हो जाएगा √52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √52। अगर हम इसको लिखते हैं √52 को अगर ऐसे करते हैं 52 को तोड़ते हैं तो कितना में टूटेगा, ये मेरा टूटेगा 2, ये हो गया 6, ये कटेगा कितना 13, यानी कि ये मेरा हो जाएगा कितना 2√13, ये मेरा हो जाएगा 2√13, ये मेरा हो गया। और उसके बाद देखो पी क्यू के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब किसके दूरी, पी क्यू के बाद लिखेंगे क्यू आर, लिखेंगे क्यू आर की बीच की दूरी। ठीक, बीच की दूरी। अब हमेशा हम दूरी सूत्र नहीं लिखे, एक बार लिख चुके हैं दूरी सूत्र, क्या चुके एक बार लिख चुके हैं। अब इसको यहाँ सिर्फ बनाएंगे, क्या लिखेंगे, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक, अब इसको यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 0 माइनस x1 x2 का वैल्यू कितना 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर, आप प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना 3 माइनस कितना है 1 का होल स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस में ये कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप देख पा रहे तो ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, आप प्लस में कितना हो जाएगा 4, तो 9 4 कितना हो गया 13, ये मेरा कितना आ गया √13 आ गया। और क्यू के बाद क्यू आर के बाद अब क्या बचा मेरा आर एस, क्या लिखेंगे आर एस का लिखेंगे आर एस की बीच की दूरी, यहाँ भी लिखेंगे दूरी सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं दूरी सूत्र, यहाँ जो दूरी सूत्र होता है वही होता है। यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, तो अब इसको मानेंगे क्या x1, इसको मानेंगे क्या y1, इसको मानेंगे क्या x2, और इसको मानेंगे क्या y2। ठीक, अब वहां देखते हैं आप कितना 0 क्या है x2 का वैल्यू कितना मेरा -1 और माइनस में 0 का होल स्क्वायर, आप प्लस में कितना है y2 का वैल्यू कितना है -4 और माइनस में कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर में यहाँ लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखें यहाँ कितना है -1 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ कितना देगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। तो इसको आप देख पा रहे हैं 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1, और 7 का होल स्क्वायर कितना 49, और इसको आप देख पा रहे हैं ये कितना हो गया रूट में 50 हो गया। ये √50 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा √50 का 2 बार में कितना हो गया 25, 5 बार में कितना हो गया 25, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 रूट में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 रूट में
2। ये मेरा कितना हो गया, आर एस हो गया। अब बचा क्या मेरा, आर एस के बाद देखो पी एस या एस पी, क्या लिखेंगे, एस पी लिखेंगे, एस पी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो अब दूरी सूत्र हम नहीं लिखेंगे बार बार। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस में x1 x2 प्लस में y1 होता है। इसके बाद यहाँ देखो ये अब मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और x क्या हो जाएगा, x1 मान लिया। अगर मान लो इसी में लिखेंगे, देखो माइनस में 1 और वहां क्या हो जाएगा, माइनस में 3, एगो माइनस में फॉर्मूला वाला माइनस है, एगो -3 का होल स्क्वायर। अब प्लस में कितना हो जाएगा y2, इसका क्या हो जाएगा -4 और माइनस में कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, पहले यहाँ देखो -1 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब प्लस में ये कितना हो जाएगा मेरा, माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, चिन्ह माइनस का। अब इसको यहाँ देखिए ऐसे क्या होगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 9 81। अब इसको यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा, रूट में 2 दूना 4 और 4 प्लस में कितना हो जाएगा 81। अब 81 का कितना हो गया 85 हो गया। ये मेरा रूट कितना हो गया 85 हो गया, रूट में ये हो गया मेरा कितना 85। अब इसको आप देख पा रहे हैं। अब मेरा देखो चारों भी भुजा निकल गया, इसका चारों भुजा निकल गया। अब इसका बच गया क्या, विकर्ण। यहाँ लिखेंगे फिर देखो विकर्ण लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे, पी आर की बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, एक बार और लिख चुके हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर आप प्लस में y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये मेरा x1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो 0 कितना लिखेंगे, 0 माइनस में -3 का होल स्क्वायर आप प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना 3 माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना 3 प्लस हो गया का होल स्क्वायर। आप प्लस में यहाँ देखो कितना हो गया -2, कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस में कितना हो जाएगा 4, तो 9 4 कितना हो गया √13। ये मेरा पी क्यू आर हो गया, पी आर हो गया। अब लिखेंगे क्या, पी आर के बाद लिखेंगे एस क्यू, लिखेंगे एस क्यू की बीच की दूरी, एस क्यू की बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं क्या होता है। तो इसका देखो, इसको y1 इसको x2 मान लिए और इसको मान लेते हैं वहां कितना हो जाएगा -1। अब माइनस में कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा -4 और माइनस में कितना 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा, रूट अंडर मेरा यहाँ हो गया कितना माइनस माइनस प्लस -3 होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 5 25 और 16 और 25 को दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 25 कितना हो गया 5, ये जगह 1 और ये हो जाएगा कितना 3 3 1 4, ये मेरा कितना आ जाएगा √41 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ना तो किसी का भुजा बराबर है और ना ही दोनों का विकर्ण बराबर होता है। ये कैसा चतुर्भुज है, ये लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे क्या चतुर्भुज, अतः ये क्या चतुर्भुज है। लिखेंगे पहले इसको लिख लेते हैं, पी क्यू नॉट बराबर क्या लिखेंगे क्यू आर, क्या लिखेंगे क्यू आर। फिर लिखेंगे नॉट बराबर क्या है एस आर एस, क्या लिखेंगे आर एस। फिर नॉट बराबर क्या लिखेंगे एस पी, क्या है एस पी। और इसका विकर्ण भी दोनों क्या आपस में बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे विकर्ण, क्या लिखेंगे विकर्ण, क्या लिखेंगे पहला विकर्ण कितना पी आर और नॉट बराबर क्या है एस क्यू। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो अतः ये क्या लिखेंगे चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे सिर्फ अतः ये चतुर्भुज है, क्या लिखेंगे अतः यह एक क्या है चतुर्भुज है। तो इसमें यह पता नहीं चला कि कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन यह पता चला कि क्या अतः यह चतुर्भुज है। तो दोस्तों आज का मेरा ये सेशन यहाँ समाप्त होता है। इसके लिए आगे वीडियो कल लेकर आएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें एंड
चैनल को सब्सक्राइब।